गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेम इलेक्ट्रिकल पावर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम कल 45 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हमें उससे आगे को पढ़ना है, 46वां क्वेश्चन में पढ़ना है। तो देखते हैं 46वां क्वेश्चन में क्या है। 46वां क्वेश्चन में बोल रहा है, जंग को लगने से बचाने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा द्रव लगाया जाता है। तो जो जंग जो लगता है उसको हम कोरोजन कहते हैं, कोरोजन इफेक्ट बोलते हैं उसको। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों हम लगाते हैं पेट्रोलियम जेली, मतलब कोई भी आप लिक्विड वाली चीज़ वहाँ पर टर्मिनल पे लगा देंगे तो उस पर जंग नहीं लगेगा। ठीक है, ये दोष है बैटरी का एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट का रंग होता है। दोस्तों उसका रंग होता है ग्रे कलर का, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है जब सेल से लंबे समय तक कार्य नहीं लिया जाए। तो दोस्तों लंबे समय तक जब हम बैटरी से काम नहीं लेंगे तो वो डिस्चार्ज हो जाएगी मीन्स उसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत बढ़ जाएगा। तो 48वें नंबर पर है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चार्जिंग के दौरान लेड एसिड बैटरी सेल मतलब के वेंट प्लग को खुला छोड़ने का क्या कारण होता है। तो दोस्तों जब चार्जिंग के समय हमें खुला छोड़ने का कारण यह होता है कि बैटरी में क्या होता है कि उसमें गैस उत्पन्न होती है। तो गैस यदि हम वेंट प्लग को बंद करेंगे तो गैस ज़्यादा होगी तो और बैटरी फट भी सकती है। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि उसको छेद रहता है। तो फर्स्ट ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ए इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो फर्स्ट में क्वेश्चन बोल रहा है निकिल आयरन सेल होते हैं। तो निकिल आयरन सेल को कौन से होते हैं, द्वितीय सेल होते हैं। वो भी कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म वाले होते हैं। तो तरल वाले होते हैं, तर मतलब फॉर्म है कि वो लिक्विड टाइप से या शुष्क है या इस टाइप से कह रहा है तो है तर द्वितीय सेल होते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट ये यहाँ पर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम समझेंगे बाद में। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल के लिए। कितने क्वेश्चन कि ये यहाँ पर दिया है कि कितने सेल की कौन सी वोल्टेज कितनी होती है। तो दोस्तों लैग्रांजिक जो सेल होता है उसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्ट और लेड एसिड सेल की होती है 1.8 से लेके 2.2 तक। और डेनियल सेल की होती है, डेनियल सेल की यहाँ पर होती है 1.1 वोल्ट। और जो हमारा लिथियम सेल है, लिथियम सेल की 2.2 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक होती है। तो इसमें आंसर ये बन जाएगा, इसमें आप चेक कर लेना, शायद आंसर इसका फर्स्ट आंसर सही रहेगा, फर्स्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्येक सौर सेल से खुला परिपथ वोल्टेज कितना होता है। तो किसका होता है 0.55 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 12 वोल्ट बैटरी के लिए कितने लेड एसिड सेलों का हमको समूह बनाना पड़ेगा। तो एक लेड एसिड सेल जो होती है वो 2 वोल्ट की होती है लगभग। तो इसमें ऑप्शन 6 दिया है, 6 समांतर 6 श्रेणी की 12 समांतर की 12 श्रेणी। तो हम जब सेलों को श्रेणी में लगाते हैं तब उसका ईएमएफ बढ़ता है, 12 वोल्ट बनाना है तो श्रेणी में उसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी की एम्पियर क्षमता बढ़ाने के लिए सेल को से संयोजित किया जाता है। तो एम्पियर क्षमता हमको बढ़ानी है तो सेलों को कैसे किया जाता है, समांतर में उसको हमको लगाना पड़ेगा। यदि वो बोलता है कि हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो उनको श्रेणी में लगाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 56वां क्वेश्चन, जब लोड प्रतिरोध RL का मान सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध RT के तुल्य हो जाता है तो क्या होगा, मतलब। ठीक है, तो 56वां क्वेश्चन में दिया रहा है तो इसमें होगा कि परिपथ धारा अधिकतम होगी, क्योंकि उसके क्या होगा कि उसमें RL जो उसमें वो लोड पर RL का जो प्रतिरोध है वो आंतरिक प्रतिरोध से के तुल्य है। तो उस समय हमारा क्या होगा, उसमें अधिक धारा बहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यदि बैटरी सेल को से संयोजित किया जाता है
तो आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। मतलब कैसे बढ़ जाता है कि कैसे संयोजित करें कि वोल्टेज बढ़ जाए, तो कैसे संयोजित करना पड़ता है बैटरी को जिससे वोल्टेज बढ़ता है। तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको सीरीज से हम करते हैं कनेक्ट, तो हमारे क्या होते हैं उसमें वोल्टेज बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है यहाँ पर कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ऊपर को जो है इसका ये है, समांतर क्रम में जुड़े सेलों का उद्देश्य है। जो समांतर क्रम में सेल जुड़े हैं तो उनका उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य होता है दोस्तों कि धारा की क्षमता को बढ़ाना। समांतर में जब हम लगाते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमको एएच क्षमता को बढ़ाना होता है। तो एएच क्षमता को हमें इससे कहेंगे हम, ये एएच क्षमता को बढ़ाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका चौथा नंबर का आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें कि ये दिया है सेल इसमें कि 4 सेलों का समांतर क्रम में जोड़ा गया है, प्रत्येक सेल की 1.5 वोल्ट है और 16 AH उसकी रेटिंग है। तो इस बैटरी की AH रेटिंग क्या होगी, देखो कैसे जोड़ के, समांतर में जोड़ के तो 1.5 वोल्ट ही रहेगा, तो उसकी AH क्षमता बढ़ जाएगी। 16 को 16 दूनी 32, 16 48, 16 चुको 64, मतलब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 64 ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम जब कहेंगे तो इसको कितना बोलेंगे 64, क्यों क्या हुआ, वोल्टेज तो उतना ही रहा, समांतर में है, समांतर में है तो जैसे समांतर में सेल जोड़ेंगे, जैसे समांतर में सेल जोड़े हैं तो समांतर में सेलों को हम जोड़ें तो इस समय जो इसका ये दोनों क्योंकि पैरेलली कनेक्ट है, पैरेलली में क्या होगा वोल्टेज बराबर, लेकिन होगा क्या इसमें करंट हमारा जुड़ जाएगा, करंट हमारा इसमें क्या होगा सेलों का जुड़ जाएगा। तो 4 लगे हुए हैं तो एक 16 AH की है, तो 4 के लिए 4 चौको 48, 4 चौको 64 हो जाएगा, मतलब ठीक है, 16 चौको 64, ठीक, तो 64 AH हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि चित्र में प्रदर्शित आउटपुट वोल्टेज बताना है। चित्र में जो है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, देखो अब इसने ऑलरेडी यहाँ पर 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज हमारा 1.5 वोल्ट ही होना चाहिए, ऐसे क्यों, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल में कितना वोल्ट होगा, 1.5 वोल्ट ही होगा, चित्र में डायरेक्ट ही दर्शाया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 144 AH की बैटरी 8 एम्पियर धारा लगभग कितने घंटे तक देगी। तो 144 से हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड कर देंगे 144 को, तो हमारा टोटल वोल्टेज यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसमें टोटल वोल्टेज जो आएगा हमारा वो आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, 12 घंटे, मतलब कितना घंटे में आना है तो 12 घंटे आ जाएगा, 12 घंटे तक हम 8 एम्पियर उसमें से फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसमें है 120 AH क्षमता वाली बैटरी है, तो 8 एम्पियर की धारा कितने घंटे, मतलब घंटे तक प्रवाहित करनी है 8 एम्पियर की धारा, तो फिर इसके लिए भी वही होगा 120/8, तो इसको सीधे सीधे आप काटिए तो ये हो जाएगा ये इसका होगा, इसको हम करें कैलकुलेट करें तो इसमें हो जाएगा इसका बी, हाँ ये बी आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके देख लेना, जितना आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें ये आ जाएगा इसका 62 का लगभग 15 घंटे, हाँ 15 घंटे इसको देगा ये। ठीक है, ऊपर वाला भी शायद, ऊपर वाला 18 घंटे होगा, 18 घंटे, क्योंकि इसको 44 को आप इससे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं बता दिया, इसको आप खुद कर लेना, 44 इसमें जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, कोई स्टोरेज बैटरी है तो उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है बोल रहा है, तो करती है उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों की जो क्षेत्रफल होता है उस पर वो निर्भर करती है कि उसके प्लेटों के क्षेत्रफल कितने हैं, प्लेटों की संख्या पर भी करता है, लेकिन प्लेटों की संख्या इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, प्लेटों की क्षेत्रफल पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट 44वां क्वेश्चन में है, देखो 4 सेल समांतर में जुड़े हैं और प्रत्येक सेल की रेटिंग 1.5 वोल्ट है। ठीक है, और 16 AH एम्पियर आवर घंटे है उनमें, तो इस
बैटरी की EH रेटिंग क्या होगी। कितने सेल जुड़े हुए हैं, 4 है समांतर क्रम में, वही है सवाल वैसे ही दिया है। 1.5 वोल्ट मतलब एक वोल्टेज तो इसका 1.5 ही रहेगा और 16 एम्पियर ये है। 16 एम्पियर आवर की हमारी क्या है, एक बैटरी को दे रखा है इसने, तो 4 को जोड़ देंगे तो 16 चौको 64 हो जाएगा, वही इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि 20 सेमी वाली ट्यूबों की एक इमरजेंसी ट्यूबलाइट में बैटरी को एम्पियर घंटा क्षमता होगी। तो इसमें जो क्षमता होगी कितना है, 20 सेमी ट्यूब है। इसके लिए मैंने अलग से ये कैलकुलेट करके अपना पूरा निकाल दिया है इसमें। तो इसके लिए हमारा आता है 4.5 AH। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बैटरी की क्षमता का निर्धारण उसमें प्रयुक्त होने वाली प्लेटों की संख्या डॉट भरना है डॉटेड को द्वारा किया जाता है। तो उसकी जो किया जाता है वो उसमें गया प्लेटों के आकार पर। अभी एक क्वेश्चन ऊपर आया था क्षेत्रफल पर, ये वाला क्वेश्चन था क्षेत्रफल पर, इसी की टाइप से ये भी है। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी की वाट आवर क्षमता निम्न में से कौन सी परास होती है। तो इसमें है ये 80 से 85 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़े तो इसका 68 क्वेश्चन तो कह रहा है कि किसी बैटरी सेल में धनात्मक प्लेट की संख्या ऋणात्मक प्लेट की संख्या की अपेक्षा क्या होती है। जो ऋणात्मक प्लेट होते हैं वो धन प्लेट से एक अधिक होता है। ठीक है, जो ऋणात्मक प्लेट होती है वो धन प्लेट से एक अधिक होती है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये ऋणात्मक प्लेट से कम होती है, मतलब धन प्लेट ऋणात्मक प्लेट से कम होती है, मतलब ऋणात्मक प्लेट एक ज़्यादा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट बैटरी के विसर्जन के दौरान ऊर्जा परिवर्तित होती है, मतलब जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय क्या होता है। ठीक, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित। यदि चार्ज हो रहा होता तो उस समय वो वैद्युतिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रही है तो क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी बैटरी की आवेश और उसका विसर्जन अवस्था को जांचने के लिए क्या मापा जाता है, मतलब उसको चार्जिंग और उसको डिस्चार्जिंग के लिए क्या उसका नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो उसमें नापा जाता है वो है इसका विद्युत अपघटन का अपेक्षित घनत्व, मतलब वही है क्या बोलते हैं हम, जिससे हम इसको वो जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है उससे इसको चेक करते हैं। ठीक है, उसके हम हाइड्रोमीटर से उसकी आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वोल्टेजता बैटरी चार्जिंग विधि में बैटरी के आर पार आरोपित वोल्टेज होता है। स्थिर वोल्टेज पर जो हम जब स्थिर हमारे तीन प्रकार के चार्जर होते हैं, स्थिर वोल्टेज, स्थिर करंट और एक ट्रिगल चार्जिंग। तो तीनों में तो ये पूछ रहा है कि स्थिर हम जब बैटरी को हम स्थिर चार्जिंग वोल्टेज से स्थिर वोल्टेज से हम चार्ज करते हैं तो उस समय क्या होता है। तो यह है 2.3 से 2.5 वोल्ट प्रति सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 72 दिया है। जब किसी नई बैटरी को चार्जिंग हेतु डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। मतलब क्या कह रहा है कि जब कोई नई बैटरी है, जब किसी नई बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्जिंग हेतु डीसी सप्लाई से संयोजित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो जैसे कोई नई बैटरी है तो उसको पहला चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो पहले चार्जिंग को बोला जाएगा कि हम उसको प्रारंभिक चार्जिंग बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी को एक नियत अंतराल पर टॉप अप करने की आवश्यकता क्या इंगित करती है बोल रहा है। तो ये करता है क्या है, बैटरी ओवर चार्जिंग हो गई है, बैटरी ओवर चार्जिंग हो गई है तो क्या दर्शाएगा, टॉप अप। ठीक है, नेक्स्ट है बैटरी को फिट करते समय बैटरी का
का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें बैटरी को यदि फिट करना है तो उसको हमको उस टर्मिनलों का ध्यान विशेषकर रखना पड़ेगा कि टर्मिनल हम पॉजिटिव का पॉजिटिव पे लगाएं, नेगेटिव का नेगेटिव पे लगाएं, मतलब पोलरिटी का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बैटरी जब भी बैटरी को हमें कहीं पर भी लगाना है डीसी सप्लाई, उसमें विशेषकर ध्यान देना पड़ता है उसकी पोलरिटी, उसकी ध्रुवता पर ध्यान देना पड़ता है। जब प्लस है उसको प्लस पे लगाएंगे, यदि जो माइनस है उसको माइनस पे लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी चार्ज से या तो या विलगित हो या वाहन में लगी हो तो चिंगारी बिल्कुल उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि चिंगारी नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट है इसका सेलों से मुक्त गैस काफ़ी विस्फोटक होती है। क्यों होनी, उसके ढीले टर्मिनल नहीं होने चाहिए कभी भी हो। जो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो उसमें गैस निकलती है, ज्वलनशील गैस होती है, जिससे क्या होगा कि आग लग सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका, सेलों से मुक्त होने वाली जो गैस होती है वो कैसी होती है, विस्फोटक होती है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक यहाँ पर डायग्राम दिखाया है इसमें, तो चित्र में दिखा रहे हैं कि चित्र में लिखा है कि इसमें आप एक चित्र में दर्शाए गए परिपथ में किस विधि से बैटरी आवेशित की जा रही है। तो इसमें कौन सी विधि से हमको ये करी जा रही है, तो इसमें स्थिर वोल्टेज से ये चार्ज करी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर स्थिर वोल्टेज 6 वोल्ट का यहाँ पर 6 वोल्ट एक बैटरी लगा दी गई है और यहाँ पर रियो स्टेट है, ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो ये रियो स्टेट से क्या होगा, इससे फिक्स इसको वोल्टेज यहाँ पर दी जाएगी, कांस्टेंट वोल्टेज पर ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्थिर वोल्टेज पर वर्क कर रहा है। तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए इसकी चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम उस समय से बहुत समय से बोल भी रहे हैं, क्या किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वो हाइड्रोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है कि यही चीज़ है कि उसका उपयोग जो किया जाता है वो उसका घनत्व नापने के लिए जाता है। लेकिन ये कह रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बैटरी की वोल्टेज की माप करते हुए उसकी चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया, चार्जिंग स्थिति को कह रहा है। यदि वो उसकी डिस्चार्ज के समय उसके मतलब इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व, इलेक्ट्रोलाइट से हमको पता करना होता तब हम हाइड्रोमीटर होता, लेकिन इस समय क्या है, ये हम हाई रेटिंग डिस्चार्जिंग एक हमारे पास वो होता है, मिस्टर मीटर होता है, उससे क्या करते हैं हम हाई रेट डिस्चार्ज मीटर से हम इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट में दिखाया है यहाँ पर देखो, ये दिखाया है कि चार्जिंग की कौन सी दोष पहुँच बैटरी चार्जिंग परिपथ में दोष की पहचान कीजिए। अब इसमें आपको दोष की पहचान करनी है, तो दोष की पहचान करने के लिए इसमें अब देखो यहाँ से सप्लाई आ रही है और इसमें देखो सप्लाई आ रही है और फिर नेक्स्ट में इसमें हो क्या रहा है कि इसमें आपका ये देखो जो यहाँ पर सप्लाई आ रही है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी का इसने यहाँ पर है मेन यहाँ पर है, देखो टर्मिनलों का मेन चीज़ है। जो बड़ा टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इस टाइप से हमारे टर्मिनल होते हैं ना, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इस टर्मिनल को आपको पहचानना होगा। ठीक, तो इसमें यही चीज़ इसने गड़बड़ कर रखी है। तो रेक्टिफायर में बैटरी इस संपर्कों की ध्रुवता को बदल दिया गया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ये वाला सेकंड वाला इसका बिल्कुल परफेक्ट है, ध्रुवता को इसने बदल दिया है। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव बन रहा है, यहाँ इसमें नेगेटिव बन रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर जो आएगा ये तो माइनस ही आ रहा है, लेकिन ये बैटरी जो लगाई है, बैटरी इसने उल्टी लगा दी है, इसने क्या कर दिया है, उसका टर्मिनलों को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट, जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है, ठीक है, वह बैटरी के चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है। तो वो जब बहुत कम दर पर हम बोलते हैं बैटरी को चार्ज करना, जब उसमें सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिकल
चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि हमारे सल्फेशन दोष को कम दूर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये लगभग 2-3 दिन ये प्रोसेस चलती है। इसको बहुत 48 घंटे तक इसको चार्ज पे लगाना पड़ता है, तो बैटरी हमारी उड़ जाती है। नेक्स्ट है, यदि बैटरी को उच्च दर पर अति आवेशित या विसर्जित करें तो क्या होगा? तो इसके लिए हमारा दोष होता है बकलिंग दोष होता है। बकलिंग दोष में क्या होता है, यदि हम उसको ज़्यादा मतलब उसको हम 6 एम्पियर से ज़्यादा उसको चार्ज करेंगे तो बैटरी वो हमारी उसकी प्लेटें मुड़ जाएंगी, और यदि उसको 25 एम्पियर से यदि कम ज़्यादा पर हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वो बकलिंग दोष हम कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया है, बैटरी संयोजकों को समय समय पर गर्म पानी से भिगोकर साफ करने उन पर ग्रीस का पतला लेपन करने से निम्न में से कौन सा दोष दूर होता है? हम पहले ही बात कर रहे हैं कौन सा दोष दूर होता है, उसमें क्रोजन जो होता है वो दोष दूर होता है। ठीक है, तो क्रोजन मतलब क्या होता है, संचारण दोष उससे दूर होता है। ठीक है, इसका मतलब है पोलराइजेशन, इसका मतलब है लोकल एक्शन, ये इसका मतलब है क्रोजन। ठीक है, तो क्रोजन ही दोष इससे दूर होता है, तो इसमें हम कहेंगे ये सी, संचारण दोष इसमें दूर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्चार्जिंग बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी जब डिस्चार्ज है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा होगा? ज़्यादा होगा। डिस्चार्ज बैटरी का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, उस समय क्या होता है, वो बढ़ जाता है आंतरिक प्रतिरोध। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अनुरक्षण मुक्त बैटरी है? अनुरक्षण मुक्त मतलब जिसको हम अनुरक्षण की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो वो होती है हमारी लेड एसिड बैटरी। इसमें अनुरक्षण की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लेड एसिड बैटरी। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे इनको आप बताइए, मेरे को बताइए और इनको समझिए। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।